हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आप लोगों का स्वागत है झक्कास एजुकेशन में। दोस्तों बता दें, प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में हम लोग जान रहे हैं, जिसमें 3 भागों में डिवाइड किया गया है। साहित्यिक साक्ष्य, विदेशी यात्रियों के विवरण, पुरातात्विक संबंध साक्ष्य, जिनमें से हम साहित्यिक साक्ष्य और विदेशी यात्रियों के विवरण के बारे में हम बता चुके हैं। अगर आप लोग वह वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ से आप लोग जाकर देख सकते हैं। अब हम लोग इसमें पुरातात्विक संबंधित साक्ष्य के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम लोग। पुरातात्विक संबंधित साक्ष्य के संबंध में दोस्तों बता दें, इसके अंतर्गत 3 प्रकार के साक्ष्य आते हैं, जैसे अभिलेख, मुद्राएं एवं स्मारक। और भी हैं जैसे भवन, मूर्तियाँ, चित्रकला आदि आते हैं, जिसमें से हम लोग अभिलेख के बारे में जानेंगे, फिर इसके बाद में मुद्राएं, फिर इसके बाद में स्मारक। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। अभिलेख ये अधिकांश स्तंभों, शिलाओं, ताम्रपत्रों, मुद्राओं, पात्रों, मूर्तियों आदि में खुदे हुए मिले हैं। पुरातात्विक संबंध साक्ष्य में बता दें, प्राचीन अभिलेख मध्य एशिया के बोग्ज कोई नामक स्थान से करीब 1400 ईसा पूर्व में पाए गए, जिनमें अनेक वैदिक देवी देवताओं जैसे इंद्र, मित्र, वरुण, नासत्य आदि के नाम मिलते हैं। अभिलेख के बारे में दोस्तों बता दें तो हम अभिलेख सर्वप्रथम अशोक के शासन काल में मिलता है। जो 2 प्रकार के अभिलेख मिलते हैं, जैसे ब्रीही लिपि जो बाएं से दाएं ओर लिखा जाता है, और एक है खरोष्टी लिपि जो दाईं से बाईं ओर लिखा जाता है। और अभिलेख के अध्ययन को पूरा लेखन शास्त्र, और इसका इंग्लिश है एपिग्राफी, ये कहलाता है। अभिलेख में सर्वप्रथम भारतवर्ष का उल्लेख कलिंग नरेश खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख से प्राप्त होता है। और नेक्स्ट है भागवत धर्म। भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण यवन राजदूत होलियोडोरस के बेसनगर गरुड़ स्तंभ से प्राप्त होता है। एक अभिलेख है जो फेमस है, जो एग्जाम में आता है। बता दें दोस्तों, सर्वप्रथम भारत पर होने वाले हुड़ आक्रमण की जानकारी स्कंदगुप्त के भीतरी स्तंभ लेख से प्राप्त होता है। और नेक्स्ट है सती प्रथा का पहला साक्ष्य, लिखित साक्ष्य एरड़ अभिलेख से प्राप्त होता है। एक अभिलेख है रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी मंदसौर अभिलेख से प्राप्त होता है। और इसमें से अन्य अभिलेख हैं जैसे सातवाहन नरेश पुलुमावी का नासिक गुहा लेख, और है हरिशेर द्वारा लिखित समुद्रगुप्त का प्रयाग स्तंभ लेख, और मालव नरेश यशोरमन का मंदसौर अभिलेख, और चालुक्य नरेश पुलकेशिन दूती का ऐहोल अभिलेख, और बंगाल के शासक विजय सेन का देवपाड़ा अभिलेख इत्यादि हैं। अब इसके बाद में हम लोग बात करेंगे मुद्राएं की। भारत की प्राचीन मुद्राएं 6ठी शती ईसा पूर्व में प्रचलित हुई, जिसमें लेख नहीं होते थे, कुछ प्रतीक होते थे, जैसे पर्वत, वृक्ष, पशु, पक्षी, मानव, पुष्प, ज्यामिति, आकृति आदि अंकित रहते थे। और इन्हें आहत मुद्रा अर्थात पंचमार्क्ड कॉइन्स कहा जाता था। दोस्तों बता दें, सर्वप्रथम मुद्रा भारत में शासन करने वाले यूनानी शासकों के मुद्राओं पर लेख एवं तिथियां उत्कीर्ण मिलती हैं। और सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य यवन शासकों ने किया। और मुद्राएं मिले हैं, जैसे कनिष्क के सिक्कों से हमें पता चलता है कि बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। और समुद्रगुप्त की पीड़ा बजाती हुई मुद्रा वाले सिक्के मिले हैं, जिनसे पता चलता है समुद्रगुप्त संगीत प्रेमी थे। सर्वाधिक मुद्राएं
उत्तर मौर्य काल में मिलता है, जैसे शीशे, तांबे, कांसे, चांदी और सोने के होते थे। दोस्तों बता दें, कुषाणों के समय में सर्वाधिक शुद्ध स्वर्ण मुद्राएं प्रचलन में थे, पर सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं गुप्त काल में जारी की गई। बता दें दोस्तों कि समुद्रगुप्त की कुछ मुद्राओं पर यूप, कुछ पर अश्वमेघ और कुछ पर बीड़ा बजाते हुए दर्शाया गया है। और मुद्राएं मिले हैं जैसे अरिकामेड्डू, जो पदुचेरी के निकट है, यहाँ से रोमन सिक्के प्राप्त हुए हैं। इतना ही जानकारी है मुद्राएं के बारे में। और नेक्स्ट है स्मारक। स्मारक के अंतर्गत प्राचीन इमारतें, मंदिर, मूर्तियाँ आदि आते हैं, जिनसे विशेष युगों की सामाजिक, धार्मिक तथा आर्थिक परिस्थितियों का बोध होता है। दोस्तों बता दें, यहाँ पर इमारतों में, मंदिरों में उत्तर भारत की मंदिर निर्माण शैली को नगर कहा जाता था और दक्षिण भारत की मंदिर शैली को द्रविड़ शैली कहा जाता था, तथा वेसर शैली में दोनों का मिश्रण है। दोस्तों बस इतना है इस वीडियो में, और नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे प्राग ऐतिहासिक काल। पूरा पाषाण काल पढ़ेंगे। प्राग ऐतिहासिक काल उसे कहते हैं जिसे मनुष्य के घटनाओं का कोई लिखित विवरण नहीं है, जैसे मिट्टी के बर्तन, खिलौने आदि आते हैं। और इसके बाद में आदि ऐतिहासिक काल पढ़ेंगे। इसमें लेख मिला है लेकिन उस लेख को पढ़ा नहीं गया, जैसे हड़प्पा सभ्यता। इसके बाद ऐतिहासिक काल आता है। इसमें मानव विकास के उस काल को इतिहास कहा जाता है जिसके लिए लिखित विवरण उपलब्ध है, जैसे वैदिक साहित्य है। चलिए दोस्तों, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। वीडियो देखने के लिए आप लोगों को थैंक्स।